1 सितंबर 1994 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन का सूरज एक अलग ही तस्वीर लेकर उगा था। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, जिनके दिलों में उम्मीदें थी, जिन्होंने शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया था। लेकिन सत्ता के खिलाफ उनका संघर्ष खूनी हो गया। ये दृश्य किसी फिल्मी सीक्वेंस जैसा था। सड़कों पर खड़े आंदोलनकारी, उनके हाथों में राज्य गठन की मांग को लेकर तख्तियां, और फिर अचानक पुलिस की बूटों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट। जैसे ही गोलियां चली, खटीमा की सड़कें खून से लाल हो गई और कई परिवारों की खुशियां चुराई गई। लोग गिरने लगे, चीखें गूंजने लगी और एक शांतिपूर्ण आंदोलन खूनी संघर्ष में बदल गया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और उससे पहले संयुक्त प्रांत से अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग तो सन 1938 से की जा रही थी, और आजादी के बाद समय समय पर सड़क से लेकर संसद तक की मांग कई बार उठती भी रही। लेकिन इस मांग को अंजाम तक पहुंचाने के जनसंघर्ष की शुरुआत अलग राज्य के आंदोलन से नहीं, बल्कि आरक्षण विरोधी आंदोलन से तब हुई, जब उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार ने 17 जून 1994 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट शिक्षण संस्थानों में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिसूचना से उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आना स्वाभाविक था, क्योंकि ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हो रही थी, जबकि उस समय उत्तराखंड में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 2% अनुमानित थी। इस अधिसूचना से उत्तराखंड के छात्र एवं युवा बुखला उठे और उन्होंने जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। उत्तराखंड क्रांति दल जैसे राज्य समर्थक इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण संबंधी निर्णय को उत्तराखंड में उपेक्षा की इंतहा माना गया, और साथ ही उत्तराखंड वासियों को समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ रहना अब संभव नहीं रह गया है। इसके विरोध में 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में वायुवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोली ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो कुछ दिन बाद पुलिस ने उनके तंबू उखाड़कर उन्हें बिशन सिंह परमार और दौलत राम पोखरियाल समेत जबरन उठाकर उत्तराखंड से बाहर मेरठ मेडिकल अस्पताल में हिरासत में भर्ती कर दिया। ये यहाँ से आरक्षण विरोधी आंदोलन पूरी तरह से पृथक राज्य के आंदोलन में बदल गया, और घटनाक्रम ऐसा शुरू हुआ कि पूरा पहाड़ आंदोलन में कूद पड़ा। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में स्थानीय पुलिस ने 1 सितंबर से पहले क्षेत्र में घर घर तलाशी के दौरान लोगों से अभद्रता करने के साथ ही कई युवाओं को बिना कारण हिरासत में लेकर उन्हें थाने में टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में 1 सितंबर 1994 को लगभग 11 बजे खटीमा पुलिस स्टेशन के सामने 10 से 15 हजार के करीब भीड़ एकत्र होकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिस पर पुलिस ने बेवजह गोलीबारी कर दी। इस घटना में 7 लोग मारे गए, जिनकी लाशों को पुलिस ने अपने ढंग से ठिकाने लगाने के बाद मुश्किल से 3 लोगों के मरने की पुष्टि की तथा 4 अन्य को लापता बताकर मामला रफा दफा करने का प्रयास कर दिया। पुलिस ने जिन 3 आंदोलनकारियों के मारे जाने की पुष्टि की थी, उनमें भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह एवं सलीम अहमद शामिल थे। इन तीनों को पुलिस ने मृतक बताया। उनके शवों को भी परिजनों को देने के बजाय उनको खटीमा से 10-15 किलोमीटर दूर मझोला में अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं शेष 4 अन्य की लाशों को पहले ही ठिकाने लगा दिया गया था, इसलिए उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। पहले लापता और फिर मृतक बताए गए आंदोलनकारियों में धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद्र, परमजीत सिंह एवं रामलाल शामिल थे। इन चारों की मौत की पुष्टि की बात सीबीआई जांच में हुई, और अदालत में सरकारी वकील ने इन मौतों की पुष्टि की। इस पुलिस कार्रवाई में 250 से अधिक आंदोलनकारी घायल हुए थे, और लगभग 47 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर वाराणसी आदि जेलों में भेज दिया। इस प्रकार देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य के सपने को साकार बनाने के लिए 1994 की जनक्रांति की नींव में हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों के लहू ने मजबूती प्रदान की, और पहाड़ी राज्य की भड़की जनक्रांति की मसाल पहाड़ से दूर मैदानी खटीमा से जल उठी थी। खटीमा में 1 सितंबर गोलीकांड की खबर जंगल की आग की तरह पूरे जब उत्तराखंड में फैली, तो लोग आग बबूला हो उठे। वहीं पहाड़ की रानी में मसूरी में भी ये फैलना स्वाभाविक था, लेकिन प्रशासन की नादानी और दमन की नीति के फलस्वरूप खटीमा गोलीकांड के मात्र 1 दिन के अंतराल मसूरी में भी गोलीकांड हो गया। खटीमा और मसूरी गोलीकांडों ने उत्तराखंड आंदोलन में आग में घी का काम किया, और गांव-गांव में लोग उत्तेजित हो उठे, और दशकों से सुलग रही नाराजगी की आग जबरदस्त व अग्नि में बदल गई। इसके बाद संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं के लोग राज्य की मांग के लिए बलिदान देने हेतु आंदोलन में कूद पड़े। भारत में 90 के दशक के उत्तराखंड आंदोलन के जैसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, जिसमें लोग अलग देश के लिए नहीं, बल्कि भारत के प्रति पूर्ण आस्था के साथ उत्तर प्रदेश से अलग नए पहाड़ी प्रदेश के लिए अपनी जान देने तक पुलिस की लाठी गोलियों के आगे खड़े हो गए। खटीमा गोलीकांड की दर्दनाक यादें न्याय, मानवाधिकार और सच्चाई की अहमियत को समझाती है। उन शहीदों ने अपनी जान की आहुति देकर उत्तराखंड को स्वतंत्रता दी, जिसे आज हम अपने राज्य के रूप में अनुभव कर रहे हैं। इस संघर्ष और बलिदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता।